बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मनुष्यों की गतिविधि को देख करके, उनके दुख को देख करके उनके अंदर दया आई। तो सदगुरुदेव ने फिर दया करके उपदेश दिया। और कहा कि भाइयों, जब तक जिन कर्मों में आप फंसे रहोगे, ये तंत्र मंत्र जादू टोना के कर्म, ये देवी देवता भूत चुड़ैल इनको मनाते रहते हो, हवन एक करते रहते हो, इन कर्मों में फंसे रहोगे तो आपको बंधन होगा, आप छूट नहीं सकते। बंधन के कर्मों को करते रहोगे तो बंधन में ही पड़े रहोगे, और इन बंधनों के कर्मों को छोड़ोगे तो स्वतंत्र होगे। लेकिन आप लोगों को बंधन ही प्रिय हैं, संसार के लोगों को बंधन ही प्रिय हैं। इस संसार में ही जो चमक दमक है, उसी में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। साहब कहते हैं कि जब तक आप इस संसार की चमक दमक से अलग नहीं होगे, तब तक समझ लो कि आप मनुष्य नहीं है, पतंगे हैं। पतंगा चमक दमक पे ही मरता है, इसी प्रकार से विषयी पुरुष भी चमक दमक पे ही मरता है। ठीक इसी प्रकार से इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके मनुष्य मठ मंदिरों की चमक दमक में ही मर जाता है, अपने आप को जान नहीं पाता, धोखे में सारा समय निकल जाता है, दूसरों पर विश्वास करता रहता है। दूसरों पर विश्वास करना खतरा हो सकता है। दूसरों की बात मान के कहीं जाने पर भी खतरा हो सकता है। जब जो विश्वास देते हैं और कई बार विश्वास के काम कर चुके हैं, ऐसे लोग तक दगा कर देते हैं। तो जो अजनबी लोग हैं, जो इनसे हमारी जान पहचान नहीं, वो तो खतरा करेंगे ही करेंगे। इसलिए इन खतरनाक लोगों से बच के रहना चाहिए। कोई भी कितनी भी दिलासा दे, कितना भी लोभ दे, लेकिन बाहर के लोगों से बच के ही रहना चाहिए। अपनों से भी सावधान, अपनों से भी सावधान रहना चाहिए। जो ये भूल जाता है कि ये तो अपने हैं, ये तो हमारे साथ में दगा कर नहीं सकते, तो समय लोगों को धोखा खा जाते हैं। बाहर के लोगों से तो रहना ही चाहिए, वो तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन जो हमको अपना मान रहे हैं उनसे भी सावधान रहना चाहिए। हम पुत्र को अपना मान रहे हैं, पत्नी को अपना मान रहे हैं, पत्नी हमारी है, पुत्र हमारा है, भाई हमारा है, इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। कब कौन धोखा दे दे ये पता नहीं चलता है। उन्होंने विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र से, अंध से, उन्होंने पूछा कि भैया अपने हृदय की बात किसको बतानी चाहिए? तब उन्होंने कहा कि देखो, आप राजा भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, हृदय की बात उसे बताना चाहिए
जो मित्रता में सुन ले और शत्रुता हो जाए तब भी ना बतावे, किसी से ना कहे, उसकी दबी हुई बात को ना बतावे, उसे बताना चाहिए। और जो मित्रता में सुने और थोड़ी सी बात पर पूरे विश्व में प्रचार कर दे, ऐसों को नहीं बतानी चाहिए। गड़े हुए धन को भी देख करके बताना चाहिए, नहीं तो चोरी हो जाएगी। कहीं जा रहे हैं और पास में कुछ संपत्ति है तो सबको नहीं बतानी चाहिए। जो सुनकर के भी जो विशेष से विशेष अपमान के शब्दों को पी जाए, उसको बताना चाहिए। ये सब में क्षमता नहीं होती, ये उपदेश दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सदगुरु श्री कबीर साहब, कि अपनों को सावधान करने में कोई दोष नहीं है। जैसे माता पिता अपने बेटाओं को सावधान करते हैं, उनका अनुभव है दूसरे लोग बुरे हैं या बुरी आदतें में फंसा सकते हैं, शराब पीने में फंसा सकते हैं, मांस खाने में फंसा सकते हैं, तो उनसे अपने बेटी बेटाओं को सावधान करने में कोई दोष नहीं, उनको बताना ही चाहिए। फिर मानना ना मानना, किधर जाना, उनकी बात है। ठीक इसी प्रकार से जो शिष्य है उनको भी गुरु लोग सावधान करते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों से बचना, ये ठीक आदमी नहीं है। जो गुरु का आदर करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, उनकी दया का सम्मान करते हैं, तो वो बच जाते हैं। और वो समझ, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं बुद्धि के टेढ़े लोग, तो वो समझ अरे हमारे गुरु जी दूसरों की बुराई करते हैं, बदनाम करते हैं, समझ लो कि उनको दूसरा जन्म मनुष्य का भी बिना मुश्किल है, वो तो पशु पक्षी उसमें खाने में ही जाएंगे। क्यों? उनको शंका हो रही है। पहले गुरुजी ने कहा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और फिर उसी से को बैठा के गुरुजी समझाने लगे कि देखो ये ऐसे आदमी से सावधान रहना चाहिए, तो वो तो अपना का बचाव है, वो शिक्षा है, वो निंदा नहीं किसी की। वो तो ऐसे लोग हैं, उनसे सावधान करेंगे ही, गुरु नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। जिनकी संगति करने से हमारा बिगाड़ हो सकता है, ऐसों के बारे में यदि गुरुजी बता करके सावधान कर दें तो कोई चुगली निंदा नहीं है किसी की, और जैसी की तैसी बात बता दे। और यदि कोई कुछ कहता है और कोई विचार माने अच्छी बात कहते, ध्यान रखना चाहिए। और यदि कोई खतरा होने वाला है तो शिष्य को भी आकर के गुरु जी को बताने में उसको वहां भी कोई दोष नहीं है। जो बिना बात के इधर की उधर करते ढूंढते रहते हैं, और कोई बात नहीं बिना बात के दोष भी लगा देते, ऐसों से सावधान रहना चाहिए। बिना बात के भी दोष लगाने वाले संसार में बहुत है, और एक बार बदनामी हो जाती है, फिर उसको कितना भी दबाते रहो। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के कहते हैं कि ये ध्यान रहे कि बिना किए का और किसी का झूठा प्रचार नहीं हो जाए। इसमें निज प्रमाण जरूरी है, और गुरुजनों का प्रमाण जरूरी है। मायावी गुरुवा लोगों का प्रमाण कोई प्रमाण नहीं, और राग द्वेष में फंसे हुए लोगों का कोई प्रमाण नहीं, और संसार में फंसे हुए लोग इन्होंने सारे कर्म किए हो, उनका प्रमाण कोई प्रमाण नहीं। जिसका तन मन वचन सदा हो, चोरी हिंसा विचार से अलग हो,
ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग हो, गाली निंदा झूठ से अलग हो, तो ऐसों का प्रमाण होता है। और दूसरों की बातों को मान करके किसी को दोष लगा देना, ये तो जघन्य अपराध होता है। जब तक न देखे अपने नैना और तब तक न माने गुरु के बहना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दूसरे के कहने से कभी दूसरों को दोष भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लगाने वाला गया नरक में, और जिनके द्वारा लगवाया उनको भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो उनके सामने तो 10 लोगों ने कह दिया तो न्याय कर दिया, लेकिन जिसने दोष लगाया है उसकी तो दुर्दशा होने वाली है, वो बचेगा नहीं, उसकी तो खाल खिंचेगी जरूर, उसको तो उल्टा लटकाया ही जाएगा। जिस प्रकार से उसने षड्यंत्र रच के दूसरे के साथ में धोखा किया है या दोष लगाया है, तो उसकी दोषता जरूर होगी। क्योंकि एक कहता है, 2 कहते, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, तो बड़े पुरुष होते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। तो वास्तव में 1 झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, ये सारे के सारे झूठ थोड़ी बोलेंगे। उन्हीं का मालूम है कि 4 लठाएगा चौधरी और 5 लठाएगा पंच, और जाके 10-20 हैं ताकि अंचन पंच। कभी कभी बहुमत में फंस करके निर्णय भी देना पड़ता है। हाँ, और प्रत्यक्ष मालूम हो और सही ठीक है और बहुमत जाता है तो निर्णय देना गलत है, तो निर्णय देने वाला भी दोषी है, पापी है, दबाव में आकर के। हाँ, कह दे कि मैं निर्णय देने में समर्थ नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसको दूसरों से करा लिया जाए, दूसरों का विचार भी ले लिया जाए, ये बात सही है। और जो बड़े जन होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो ऐसा ही कहते हैं। जब तक उनकी समझ में बात नहीं आती तब तक टालते रहते हैं, और जब सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाता है तब ही वो आगे पैर बढ़ाते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो न्याय है, जो निर्णय है, सबके लिए हितकारी है। चाहे वो राजा हो या रंक हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके लिए हितकारी। शेख सैयद मुगल पठान, सबके लिए, ईसाई पारसी यहूदी, ये जितने भी है, जितने मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, तो ये सबके लिए हितकारी है सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय। अब लोग अभिमान बस ना माने तो ना माने, उनके कर्म उनको दंड देंगे, और सदगुरुदेव की बात को मान लेंगे तो जड़ाध्यास उनका मिट जाएगा, विषय वासनाओं के बंधन से छूट जाएंगे। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है, बड़बड़ों को दोष लगा दिया गया है। सदगुरु श्री कबीर साहब को दोष लगाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सदगुरुदेव तो सदगुरु थे, बहुतों के सम्मानीय थे। यहां तक लगा दिया कि उनकी तो शादी भी हुई, उनकी औरत भी थी, उनके बच्चे भी थे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपनी लड़की की शादी करी, गरीब होते हुए कुछ भी नहीं था, तब भी अच्छे घर में शादी कर दी। अब क्या करी, ऐसी ऐसी गप्पें लोगों ने बना रखी हैं। इन गप्पी ढोंगी लोगों को शर्म आनी चाहिए। गप्पी को गप्पी कहने में दोष नहीं है, ढोंगियों को ढोंगी कहने में कोई दोष नहीं है। ऐसों से सावधान करना तो गुरुजनों का फर्ज बनता है। ये सब गप्पी है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के गुरु रामानंद बता दिए, और उनका सिर सिकंदर बादशाह ने काट दिया और कबीर साहब ने जोड़ दिया। कबीर साहब के द्वारा जुड़वाया इन बदमाश लोगों ने। इधर को दोष है, ये पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मुख्य उपदेश है, मुख्य ग्रंथ है,
वो सदग्रंथ बीजक है। बीजक को पढ़ करके इस भ्रम को मिटा देना चाहिए। रामानंद को गुरु के समान सदगुरुदेव मानते होंगे, इसमें कोई दोष नहीं, जो काशी नगरी में रहते थे। लेकिन रामानंद से साधु श्री कबीर साहब ने न भेस लिया न कंठी, न उनको गुरु स्वीकार किया। हाँ, वहां रहते थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके बीच में रहते हैं तो गुरु जी कह देते होंगे, क्योंकि आज हम लोग भी कह देते हैं, दूसरे मत पर सिद्धांत के बड़े बुजुर्ग हैं, सामने आते हैं, हाँ आप तो हमारे गुरु के समान है, ऐसे कह देना और गुरु स्वीकार करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो बहुत खुद जोड़ दिया कबीर साहब के, कहीं कैसा भी फोटो बना दिया, कहीं कैसा भी बना दिया। और जो मायावी गुरबा लोग कबीर पंथ में घुस गए, आज भी कबीर पंथ में मायावी गुरबा लोगों की कमी नहीं है। जिन्होंने बीजक पढ़ लिया, जिन्होंने पारक सिद्धांत को समझ लिया, वो ही पहचान कर सकते हैं कबीर पंथ के मायावी गुरबा लोगों की। इसमें बहुत बच गए। तो साधु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक है, और बीजक को पढ़ करके भ्रम को मिटा लेना चाहिए, अपने भाव को शुद्ध करना चाहिए, इन चमत्कारियों से बचना चाहिए। जो 4 वेद हैं वो कबीर साहब का उनसे कोई लेना देना नहीं, 6 शास्त्रों से कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं, 108 स्मृतियों से कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं। ये तो सब मायावी गुरबा लोगों के लिखे हुए हैं और उन्होंने प्रमाण दिए उसमें कबीर साहब को जोड़ देना, ये तो जघन्य अपराध है। ये मायावी गुरबा लोग घुसे और वेदों तक कबीर साहब को जोड़ दिया कि देखो वाह कबीर परमात्मा, वाह कबीर परमात्मा, ऐसे कह करके इन मायावी गुरबा लोगों ने बहुत जघन्य अपराध किया है। और अपराधियों को बताना और जो बुरा कर्म करे इशारे से उसको बता देना, इसमें कोई दोष नहीं है। तो साधु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, पारकी संत वर्तमान में मौजूद है, पारकी संतों का प्रवचन चल रहा है, विचार चल रहा है। जो ध्यान देगा वो भवबंधनों से छूट जाएगा, और जो ध्यान नहीं देगा वो इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसा रहेगा। और मायावी गुरबा लोग किसी को सुख नहीं देते, जानबूझ के कपट करे वो किसको सुख दे सकता है। सारे संसार के लोगों को पता है, जितनी मूर्तियां बनाई हैं सारे संसार में पत्थर की, उनको दिखता नहीं है, पत्थर की आंखों से नहीं दिखता किसी को, उसमें प्राण है ही नहीं। फिर भी जो अपना गिरोह बना करके, मोहम्मद बना करके और कहते हैं कि देखो इन्हें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब ये पूजने लायक हो गई, अब इनकी दया होगी, उसको सर्वगुण भक्ति मान करके और धातु की मूर्तियों की पूजा करते रहते। जानबूझ के ये लोग कहते हैं कि यदि हवन करके हवि में और मांस को चढ़ा करके मांस खाने में कोई दोष नहीं है। मनु महाराज जी लिख रहे हैं मनु स्मृति में। अब बताओ इनका मन कैसे शुद्ध होगा, कैसे पवित्र होगा। यदि घर में 10 बच्चे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है और जंगल में जाकर के पशु को मार करके अपनी जीविका चलाता है, उसमें कोई दोष नहीं। और घर में 10, 20, 50 हैं भी, और यदि कहीं से बकरा लाता है और हवन करके उसमें चढ़ा करके और खाता है तो उसमें कोई दोष नहीं। अब बता कितने पशु लोग हैं। और यदि जो अपने घर में सब कुछ है खाने के लिए और फिर जाके बकरे को लाता है और हवन में भी चढ़ाता नहीं और फिर खा लेता तो उसको पाप लगेगा। इसलिए परमात्मा नाम लेकर के और कान काट करके खून चढ़ा दो हवन करके और बस उसके मांस को खूब भरपेट खा जाओ। ऐसी ऐसी बातें इन मायावी गुरबा लोगों ने लिख लिख करके और सारे संसार को उल्लू बनाया, सारे संसार को भरमाया। आज जो इन बातों को पढ़ करके समझ करके जगता है वही असली पंडित है, वही असली ज्ञानी है। इन बातों को पढ़ करके जो ब्रह्म हो जाता है, जो बाहर निकल जाता है, वही असली क्षत्रिय है। और जो इन सारे कर्मों को छोड़ करके बाहर रहता है वही असली वैश्य है।
और जो कभी बुरे कर्म नहीं करता, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सच्चे दिल से सेवा करता है, वही सेवक, वो उसी को शूद्र का है। आजकल जो जो 4 वर्ण बनाए, सबके सब वर्णों में सब तरह के लोग हैं, लुच्चे लफंगे सबके, चोर बदमाश डकैत सारे हो गए। इनमें सबके सभी हैं दूसरों को धोखा देने वाले। धोखा देने वालों की कोई कमी नहीं और धोखे में फंसने वालों की भी कोई कमी नहीं। पत्थर की मूर्ति बनाने वालों की कमी नहीं, पत्थर की मूर्ति खरीदने वालों की कोई कमी नहीं, और मंदिर में रख करके पूजा करने वालों की कोई कमी नहीं। बहुत हैं। मनुष्य मनुष्य को धोखा देता है, मनुष्य मनुष्य को जगा देता है, मनुष्य मनुष्य को सुला देता है, मनुष्य मनुष्य को डकैत बना देता है, मनुष्य मनुष्य को शराबी बना देता है, जुआरी बना देता है, और मनुष्य मनुष्य को और दोष लगा करके उसको भरी सभा में उसका सिर नीचा करा देता। उसके कर्म कराते हैं तो कोई दोष नहीं, कर्म का दंड तो देना, इसमें दोष नहीं। यदि कर्म का दंड नहीं दिया जाए तो किसी का सुधार दुनिया में होगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को जाओ, विषय वासना को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में समय निकल जाएगा। पार की संतों का संग करके हृदय की कालमा को दूर करना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।